कौन हो सकता है। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आज सवेरे चर्च में अच्छी आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पहले सेक्शन में प्रभु ने सहायता किया, बहुत अच्छी तरह आराधना हुई और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह आराधना किया और बहुत अच्छे मैसेज के द्वारा प्रभु ने हमसे बातचीत किया। एक बार फिर दोपहर में हम फेसबुक लाइव होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अच्छे गीतों के लिए हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं। और हम परमेश्वर वचन में से आज सीखेंगे आत्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करे। हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि आत्मा में बढ़े। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रार्थना लाइफ अच्छी हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत सा फल लाने की इच्छा रखता है। और बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग हर तरह से आशीषित हो, हर तरह से क्या हो, फलदायक हो, हर तरह से ग्रोथ करें। परमेश्वर चाहता है उसके लोग मजबूत होकर परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सा फल लाए। और प्रियो, हम सब लोग संसार में जब आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए बुलाए गए, अलग किए गए कि हम मसीह की पहचान में, उसके सामर्थ्य में जब बढ़ें, उसकी आत्मा के कार्यों में बढ़ें, तो इस संसार में हमारे तीन ऐसे विरोधी हैं जो हमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए रुकावट डालते हैं। तीन बातें जो है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है। तीन विरोधी हैं जो हमारे आत्मिक क्षेत्र में रुकावट डालती हैं और उन तीनों विरोधियों के ऊपर हमें जय पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ संसार में, अगर पेड़ हो गया, कोई भी चीज़ अगर कोई चीज़ लगाया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें रुकावटें आती हैं। वैसे आत्मिक क्षेत्र में भी तीन बातें हैं जो रुकावटें डालती हैं। और उन तीन बातों के ऊपर जय पाना है, उन तीन विरोधी शक्तियों के ऊपर जय पाना है, ताकि हमारे आत्मिक क्षेत्र में हम ग्रोथ करें। तो पहला जो हमारा आत्मिक क्षेत्र में विरोध करने वाली जो बातें हैं, पहली जो बात है वो है शरीर जो हमारी आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए विरोध में खड़ा होता है। और दूसरी जो है संसार, जो हमारा मसीहत में फलदायक रहने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए एक रुकावट का कारण है। तीसरा विरोधी हमारा शैतान, संसार के जो भरमाने वाला शैतान है, जो हमें आत्मिक क्षेत्र में रुकावट डालने के लिए विरोध में खड़ा होता है। और हम सब इन तीन क्षेत्रों में जयवंत होना बहुत जरूरी, तीन बातों के ऊपर जयवंत होना बहुत जरूरी है। यानी कि शरीर के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर हमें इन बातों के ऊपर जय भी पाना है और इसे चौकस भी रहने से सावधान भी रहना है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में गलातियों की किताब में देखेंगे शरीर जो हमारे आत्मिक क्षेत्र में रुकावट डालता है। जो गलातियों की किताब 5 के 19 और 20 में हम पढ़ते हैं। गलातियों की किताब में जो संत पौलुस ने कहा कि जो शरीर हमारा विरोधी है, हमारी आत्मा का विरोधी, हमारी आत्मिक क्षेत्र का विरोधी है, उसके विषय में ऐसे बताया गया है। क्योंकि शरीर, हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5 अध्याय का 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है आत्मा जो है शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। यानी कि जो व्यक्ति आत्मिक है, जो व्यक्ति शारीरिक है, इन दोनों में मेल नहीं खाता है। अब जो व्यक्ति आत्मा में चलने वाला है, जिसको प्रभु ने बुलाया और अलग किया, चुना, नियुक्त किया कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए फलदायक रहे, तो शरीर उसका विरोधी होता है। इसलिए शरीर पे जो मन लगाते हैं, शरीर से के अनुसार जो चलते हैं या शरीर के अनुसार जो दिन बिताते हैं, वो सब के सब मरेंगे। बाइबल कहती है शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। जो शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर जो है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता।
क्योंकि बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, और जब हम मसीह लोग जो आत्मा में चलते हैं तो शरीर हमारे आत्मिक क्षेत्र में रुकावट डालता है, क्योंकि शरीर जो है हमेशा सांसारिक वस्तु, शरीर वस्तुओं की खोज में रहता है। बाइबल कहती है शरीर जो है खाने पीने में, भोग विलास में, शराब पीना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, मस्ती मारना, पिक्चर देखना, ज़्यादा गंदे चीज़ों की ओर ध्यान लगाना, ये शरीर की बहुत अंदर इच्छाएं जागती हैं। अब जो शारीरिक लोग हैं इन चीज़ों पर मन लगाते हो तो आत्मा की इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकते। और एक आत्मिक व्यक्ति इन शरीर की बातों पर मन नहीं लगाता है। अगर शरीर पे मन लगाएगा तो आत्मा के विरोध में हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है जो आत्मा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ संगति करती है या पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप में रहता है परमेश्वर की योजना में शामिल रहता है, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर के लिए जब हम फल लाते हैं, परमेश्वर राज्य के लिए बहुत से कार्य प्रकट होते हैं। पर शरीर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो, परमेश्वर की योजना सफल ना हो। शरीर हमेशा सांसारिक वस्तु की खोज में रहता है। हम जानते हैं कि शारीरिक लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो की किताब में 8 अध्याय में पढ़ते हैं कि जो आत्मिक व्यक्ति वो आत्मिक बातों में मन लगाता है, जो शरीर व्यक्ति शरीर बातों में लगाता है। शरीर पे मन लगाने वाला परमेश्वर का बैरी होता है, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। और जितने शरीर के अनुसार दिन बिताते हैं, शरीर के अनुसार चलते हो, परमेश्वर प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल के शरीर की क्रियाओं को मारो, ठीक है, शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारो। अगर शरीर को हम मारेंगे, शरीर के ऊपर हम जय पाएंगे, शरीर की देह की क्रियाओं को मारेंगे, तब हम आत्मिक क्षेत्र में ग्रोथ करते हैं। बाइबल में हम सीखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि देह जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, व्यभिचार के लिए नहीं है। देह जो है परमेश्वर की भक्ति के लिए है, बुरे काम के लिए नहीं। जिन अंगों के द्वारा पहले हमारे अधर्म के और पाप के काम हुए हैं, अब जब मसीह में आने के बाद वो अंग पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जी उठे, तो इसलिए आत्मा के अनुसार चल के अपने अंगों के द्वारा धार्मिकता के काम करें, परमेश्वर के भले और अच्छे काम करें। पर शरीर हमेशा इन चीज़ों के विरोध में रहता है, हमेशा बैरी बना रहता है। इसलिए पौलुस ने बोला कि अपनी देह की क्रियाओं को मारो। हम पढ़ते हैं उसमें कुलुस्सी किताब 3 अध्याय का 5 में वहाँ पे लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात दुष्कामना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लोभ, लालच, ये सब क्रियाएं ये देह के अंदर पैदा होती हैं। इसलिए देह के अंदर जितने भोग विलास, जितने बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं ना, गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं और ऐसे काम करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम प्रभु में बढ़े, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। वैसे ही शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, इसलिए शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। इसलिए शरीर के विरोध, शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में रहता है। इसलिए हे प्रियो, शरीर की क्रियाओं को मारना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है पृथ्वी के अंगों को मार डालो जो परमेश्वर के कार्यों के विरोध में काम करती है। पौलुस बोलता है शरीर की क्रियाओं की लालसा पूरी ना करो। रोमियो किताब में हम पढ़ते हैं, रोमियो किताब में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 13 अध्याय का 17 में लिखा है कि 13 से लेकर 17 तक वहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं कि शरीर की लालसाएं पूरा करने को उपाय ना करो, परंतु यीशु मसीह को पहन लो। अर्थात हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। यीशु मसीह को जब पहन लिया तो शरीर की क्रियाएं पूरी ना। शरीर हमेशा परमेश्वर के विरोध में होता है। आमीन। क्योंकि शरीर परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता है। शरीर हमेशा अपनी इच्छा, अपनी भोग विलास की खोज में रहता है। हालेलुया। इसलिए शरीर की क्रियाओं को मारे और आत्मा में चलेंगे तो जीवित रहेंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और दूसरी बातें जो हमारा विरोध है संसार। जब हम शरीर की क्रियाओं के ऊपर जय पा लेते हैं या देह के द्वारा परमेश्वर की भक्ति करने लगते हैं, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है और देह के द्वारा परमेश्वर की आराधना, वर्षिप, महिमा जब होने लगता है, जब परमेश्वर की प्रशंसा होने लगती है, हमारे अंदर दान प्रदान, ईश्वरीय प्रकाशन जब आने लगते हैं, आत्मा के फल लगने लग जाते हैं, तो हम
जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा संसार हमारा विरोधी होता है। बाइबल में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में जन्म लिए हैं, जिन्हें मसीह ने संसार में से चुन लिया, अलग कर लिया, तो संसार उनका बैरी हो जाता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 15 का हम पढ़ते 19 में लिखा है, 18-19 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यीशु मसीह ने हमें संसार में से अलग किया। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार जन्म लेते, शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिताते, या शरीर की क्रियाओं के ऊपर जय पा लेते हैं, उस शक्ति के ऊपर जय पा लेते हैं, तो हम मसीहत में जब फल लाने लगते हैं, आप मसीहत में बढ़ने लग जाते हैं, तो हमारी एक अलग पहचान होती है। पर ये संसार हमारा विरोधी बनता है, क्योंकि इसी ने बोला मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है, क्योंकि उसने मुझे भी नहीं जाना। जब संसार ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। इसलिए हे प्रियो, जब मसीह में हम आते हैं तो बाइबल में लिखा है मसीह के कारण संसार हमारा बैरी बनता है। संसार में शायद हमारे परिवार, हमारे फैमिली के लोग पहले विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब हम मसीहत में बढ़ते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, आराधना, प्रार्थना और संगति में बढ़ते हैं, बुराई को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं, तो कई बार हमारे रिलेटिव, हमारे परिवार हमारे विरोधी हो जाते हैं। कई बार संसार के रीति रिवाज, समाज में जो बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने होती हैं, वो सब हमारे विरोध में होती हैं, और उस समय हमें उस शक्तियों का सामना करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लिखा है कि जो संसार से मित्रता करता है, संसार से प्रेम करता है, वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है, और संसार से मित्रता करना परमेश्वर की दुश्मनी होता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के लिए फल लाते हैं तो संसार हमारा बैरी बनता है। इसलिए हम संसार के साथ मित्रता करने बजाय हमें परमेश्वर के साथ अपना अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए। एक अलग तरीके के साथ ज़िंदगी जीते हुए अपनी अच्छी गवाही बनाना बहुत ज़रूरी है। आपकी गवाही आपके चर्च में, आपके घर में, आपके समाज में अच्छी मसीह के लिए अच्छी गवाही होनी चाहिए। चाहे मसीह के लिए निंदा सहना पड़े, चाहे हानि सहना पड़े, चाहे बेइज्जती सहना पड़े, चाहे मार खाना पड़े, चाहे तिरस्कार करना पड़े, फिर भी हमें मसीहत में बने रहना चाहिए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों के बीच में रहा, पर परमेश्वर के मार्गों में चला, और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जब जीवन निर्वाह किया तो उसके सारे अपने विरोधी थे, और उसके सारे समाज ने उसका तिरस्कार किया, उसका निंदा किया। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में हमें समाज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, न समाज के साथ अपनी मसीहत की गवाही को ख़राब करना चाहिए। समाज अगर एक तरफ है, आप मसीह में बने हो, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, और जिस समाज ने आपका निंदा और अपमान किया है उसी स्थान पे परमेश्वर आपको खड़ा करके उनके बीच में अच्छी गवाही के साथ आपको इस्तेमाल करेगा, और वो समाज जो अंधकार में, जो आपके विरोध में है, वही समाज उद्धार और नजात और मुक्ति पाएगा। इसलिए हे प्रियो, जब मसीहत में आगे हो, मसीहत में बढ़ रहे हो, अगर आपको कोई डरवा रहा है, धमका रहा है, सता रहा है, निंदा कर रहा है, मसीह के कारण अपमान कर रहा है, तो आप खुशी और आनंद के साथ कोई भक्ति में बने रहें, पर संसार के साथ समझौता ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि जो लोग मसीहत में भी चलते हैं और संसार के साथ समझौता करते हैं, वो परमेश्वर के बैरी बनते हैं और परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, तो अलग तरीके के साथ ज़िंदगी जीना है, और संसार जो हमारा विरोधी है उससे ना डरें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उस आज को जब पढ़ते हैं फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी वो ये, और एक अध्याय में लिखा है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चल मसीह में सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर देखूं, चाहे ना भी आओ, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो, और किसी भी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते या उनके विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, पर तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की तुम्हारे लिए उद्धार का है, यह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करें,
पर उसके लिए दुख भी उठाए। संसार में जब हम मसीहत में बने रहते, मसीहत के लिए परिश्रम करते हैं, मसीहत का सुसमाचार सुनाने के लिए अच्छी गवाही बना के जब चलते हैं, तो संसार हमारे विरोध में होता है, पर उनके लिए विनाश का चिन्ह है, पर हमारे लिए उद्धार का। पर अगर हम खराई से बने रहेंगे, मसीहत में दुख उठाते हैं और बने रहते हैं, तो उसी जगह पे, उसी समाज में प्रभु आपको ऊंचा करके उस समाज का उद्धार कर सकता है। इसलिए संसार जब हमारा विरोधी बनता है तो घबराए ना, आनंद और मगन होकर प्रभु महिमा करे, स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन, हालेलुया। तीसरा जो विरोधी है वो है शैतान। जब आप शरीर की क्रियाओं के ऊपर जय पा लेते हैं, देह को अपने वश में रखते हैं और आत्मा के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं, परमेश्वर की योजना में सहभागी होकर चलते हैं और समाज में भी अच्छी गवाही के साथ प्रभु खिदमत करते हैं और बहुत सा फल लाते हैं, आशीषित होते हैं, बहुतों के लिए उद्धार छुटकारे कार्य बनते हैं, तो शत्रु शैतान हमारे विरोध में रहता है। वो अवसर देखता है कब हमें मौका पाए फाड़ के खाए। हम इसको पतरस की किताब में हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पे पतरस ने इस बात को अपनी पत्रियों में लिखा है। पहला पतरस 5:7 में हम पढ़ते हैं, 7 और 8 में पढ़ते हैं, लिखा है कि सचेत और जागते रहो। 8 में लिखा है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हम जानते हैं कि जब आप मसीहत के लिए अच्छी युद्ध लड़के आगे बढ़ते हैं, समाज में भी अच्छी तरह मसीहत की गवाही बनाए रखते, किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो शत्रु शैतान हमारे विरोध में खड़ा रहता है। और एक शेर के समान, जिस तरह शेर झाड़ियों में छुपा रहता है शिकार करने के लिए, वैसे ही शैतान हमें फाड़ने के लिए, हमारे जीवन को खराब करने के लिए, मसीहत से पीछे वापस ले जाने के लिए वो झाड़ियों में छुपा रहता है। और ये झाड़ियाँ वो उसके छुपने का और शिकार करने का कारण बनती है। इसलिए है भाइयों, मसीहत में जब हम बढ़ते हैं, जब आशीषित होते हैं, तो अपने आसपास कोई भी झाड़ियाँ ना होने दें, बुराइयाँ ना उगने दें। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी तरह से कोई भी हालेलुया झाड़ियाँ, कोई भी लापरवाही, कोई भी पाप, कोई भी बुराई ना पाई जाए, जिससे शैतान को अवसर ना मिल सके। हम जानते हैं शैतान हमेशा अवसर पाता है। अगर आप मसीहत में बढ़ रहे हो, अगर आप संसार की कोई वस्तु, घृणित वस्तु अपने घर में लाते हो, घर में रखते हो, या उसके साथ आप उसके साथ संपर्क में रहते हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम जानते हैं शैतान धूर्त है, शैतान चोर है और घात करने और हानि करने, नाश करने के लिए आता है। और शैतान जानते हो आशीषित व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, गिरा सकता है। और इसीलिए उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है पुराने नियम में आदम और हव्वा आशीषित व्यक्ति थे, फलदायक थे, वो आत्मा में चलते थे, परमेश्वर के साथ अच्छी फेलोशिप थी, सारी वस्तुओं के अधिकारी थे, स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ था परमेश्वर उनको सब चीज़ों का वारिस बनाया हुआ था। और शेर, आकाश के पक्षी और जीव जंतु, मछलियाँ, सब जीव जंतुओं पे अधिकारी थे। किसी वस्तु से उनको कोई हानि नहीं हो सकती थी, वो सब वस्तुओं पे अधिकार रखते थे। और महिमा में, वस्त्र में वो परमेश्वर को पहनाया था, बड़े आशीषित व्यक्ति थे। पर फिर भी शैतान उनकी आशीष चोरी कर लिया। शैतान चोर है, वो चोरी करने आता है। और जानते हो कैसी चोरी करता है? वो प्रलोभन देता है, वो लालच देता है, गलत मैसेज देता है, गलत शिक्षा देता है, गलत विचार पैदा करता है। इसलिए बहुत मसीह लोग गलत शिक्षाओं में, गलत टीचिंग में पढ़ के, संसार की हालेलुया शैतान की शिक्षाओं में पढ़कर, उसके जाल में पढ़ के अपनी आशीष, अपना अभिषेक, अपना मसा खो बैठते हैं। हम जानते हैं आदम और हव्वा के पास अभिषेक और मसा सब कुछ था, पर उनकी आशीष, उनकी महिमा में जो आत्मा का छाया था, सब कुछ उनके ऊपर से हट गया। उसका कारण क्या था? उसका एक ही कारण था, शैतान जो शत्रु था उसके प्रति वो सावधान नहीं थे, जो कि परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया था कि तुम इस बालिका की रक्षा करना, इसकी देखभाल करना, इसमें काम करना। कई बार मसीही लोग सुसमाचार काम नहीं करते, कई बार मसीही लोग भले काम नहीं करते, कई बार मसीही लोग हालेलुया अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, रिश्तों की रक्षा नहीं कर पाते। कई बार मसीही लोग अपने क्षेत्र में लापरवाह रहते हैं। इसी करके उसका अवसर शैतान पाके उनका बड़ा फायदा उठाता, उनका आशीष चोरी करता है। हम जानते हैं आदम और हव्वा को गलत शिक्षा देकर शैतान ने उनकी सारी आशीष खो लिया। आज मसीहत में बहुत से गलत शिक्षाएं हैं। जो लोग गलत शिक्षा है, लालच, फ्यूचर
भविष्य, धन संपत्ति, बढ़ती उन्नति क्या शैतान लालच देकर, गलत शिक्षा देकर लोगों को मसीहत से अलग करके उनका अभिषेक, उनका आशीष चोरी कर लेता है। हालेलुया। और जैसे आदम और हव्वा के बारे में जानते हैं, शैतान जब आया तो पूरी झूठ के साथ नहीं आया, पूरे सच, आधा सच के साथ आया। उसने बोला फल खाओगे तो नहीं मरोगे, आंखें खुलेंगी, तुम्हें भले बुरे के ज्ञान मिल जाएगा, तुम ईश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और साथ में थोड़ा ही बोला नहीं मरोगे, ये झूठ था। परमेश्वर ने बोला था खाओगे तो मर जाओगे। इसलिए शैतान की बातों में, गलत शिक्षाओं में लोग आकर अपना अभिषेक, अपना मस, अपनी गवाही खराब कर देते हैं। इसलिए हे प्रियो, शैतान हमारा शत्रु है। वो चोरी करने आता है, वो आपका आनंद चोरी, आपकी शांति चोरी, आपका धन चोरी, आपका अभिषेक चोरी करने के लिए आएगा। क्योंकि उसको पता है अगर इसके ऊपर अभिषेक है, आशीष है, बरकत है, तो प्रभु के लिए बहुत से काम करेगा। इसलिए वो आपका अभिषेक, आपका आनंद, आपकी शांति चोरी करने के लिए आएगा। इसलिए गलत शिक्षाओं से और गलत वस्तुओं से और खाने पीने से और हमें उन तमाम वस्तुओं से सावधान रहे जो शैतान के साथ संबंधित है, जो वचन के विरोध में है, जो वचन के विरोध में है, उन बातों से अलग रहें। हालेलुया। लिखा टेढ़ी जातियों से अपने आप को बचा कर रखो, यानी गलत शिक्षाओं से, बुरी बातों से, बुरी संगति से बचा कर रखो। और मसीहत में हम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें, शैतान भागेगा। तो पहला शैतान चोरी करता है, फिर चोरी करके घात करता है। जब घात करता है तो नरक की ओर ले जाता है, यानी कि लड़ाई झगड़े में, बीमारी में ले जाता है, मानसिक तौर पर टॉर्चर करता है। फिर उसके बाद हमारी आत्मा को नरक की ओर ले जाता है और विनाश की ओर ले जाता है। परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बाइबल कहती है यीशु मसीह आए हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए, बहुतायत से आशीष देने के लिए। इसलिए हे प्रियो, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए इन तीन शत्रुओं के ऊपर हमेशा सावधान रहें, इनके ऊपर चौकसी करें, इनको ध्यान से देखते रहें। कहीं हालेलुया आपकी आशीष शैतान चोरी न कर ले, कहीं लापरवाही में होकर आप आत्मा के अनुसार चले जाए, शरीर में चलने लग जाए, कहीं संसार के डर में, संसार को खुश करने के लिए, संसार से मित्रता करने के लिए परमेश्वर के बैरी न बन जाए। हालेलुया। ये तीन बातों का ध्यान रखें, इन तीन बातों के ऊपर चौकस रखें। इन तीन शक्तियों के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर आपको सब बातें में जयवन करेगा। हालेलुया। इन वचनों द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको सब तरह से हरा भरा करे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे ताकि वचन के अनुसार आप चौकस होकर अपनी आत्मिक क्षेत्र में बढ़े, प्रभु के राज्य के लिए फल लाए, प्रभु का राज्य आपके द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु, जितने हमें सुन रहे हैं उन सबको आशीष और बरकत। आज हमने वचन में से सीखा, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए सब व्यक्ति चाहते हैं, पर आत्मिकता के सफलता को रोकने के लिए, आत्मिक ग्रोथ ना हो, शैतान तीन, अर्थात शैतान मनुष्य के तीन विरोधी हैं, जो शरीर है, संसार है, शैतान है। और इन शक्तियों के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। जो अच्छी तरह से इनके ऊपर जय पाते हैं और इनके ऊपर जय पाकर मसीहत में बढ़ते हैं और अपने लिए, अपने घराने के लिए, समाज के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सा फल लाते हैं। हम चाहते हैं जितने इसमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना में हैं, प्रभु इन सब को आशीष दे कि अपने शरीर के लालसा और अभिलाषों को पूरा करने में जाए, यीशु मसीह को पहन के आत्मा के अनुसार जीवन निर्वाह करें और आत्मा के फलों और वरदानों से परिपूर्ण होते जाए। और प्रभु संसार के डराए में ना आए, ना सताओ, ना भय, ना संसार के साथ मित्रता करे, ना उसे घबराए, ना उसका भय माने, परंतु प्रभु के लिए दुख सहते हुए परिश्रम करते हुए मसीह में अच्छी गवाही के साथ प्रभु के लिए फलदायक रहें और सबके लिए आशीष का कारण बने। शत्रु शैतान को शीघ्र इनके पैर नीचे कुचलवा और शत्रु की कोई भी युक्ति, शैतान की कोई भी प्रलोभन में, कोई भी हालेलुया उसके जाल में ना फंसे, परंतु मसीहत में आने निरंतर मसीह यीशु के अधीन होकर प्रभु में बढ़ते हुए शैतान का सामना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए, बहुत के लिए उद्धार छुटकारा करें। इसलिए हे प्रभु आशीष और बरकत दे, जितने सुन रहे हैं और जितने प्रभु तेरे सम्मुख सीख चुका है, सबको आशीष और बरकत तेरे राज्य के लिए फल देंगे। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नए संदेश की तरह मिलेंगे। प्रभु आपको बढ़ाए।